और ये जो बिल्कुल बेसिक गणित है, बेलन का जो है आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं, जो क्लास 8, 9 और 10 तीनों में आता है। और 10th में भी फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको जो है हम बनाना सीखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। इसमें जो है 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो हम जो बेलन का चित्र बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बना देते हैं तो अच्छा है, और नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ जो दिया है उसको हम लिखेंगे। त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस, यानी शॉर्ट में बोलते हैं आर, और ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में एच बोलते हैं। तो इसको जो है हम शॉर्ट तरीका से ही लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले त्रिज्या को हम लिखेंगे आर बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी एच बराबर 14 सेंटीमीटर। हमको निकालना है बेलन का आयतन, तो यहाँ हम लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, 7। लेकिन यहाँ जो स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखना है, 7 × 7। उसके बाद एच का मान कितना है, 14। अब काट कूट करना है, 7 से कटाएंगे तो 2 मरतबा, अब नहीं कटेगा। यहाँ 7 से 7 को भी कटा सकते हैं। अब हमारा कितना बच गया, 22 गुन्ने, अब 7 7 49, और 49 दूना कितना होगा, 49 दूना होगा 98। अब दोनों को गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों को गुना करने पर कितना होगा, 2156। 2156। अब यहाँ जो है आयतन निकालना है, तो यहाँ हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। किसी भी क्वेश्चन का अगर हमको आयतन निकालना है तो उसमें सेंटीमीटर क्यूब लिखना होता है, और क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तीनों का जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन जो है तीनों का एक ही है, लेकिन हमको मान बताना है अलग अलग चीज का। एक में बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन तीनों का मान उतना ही दिया है, आर और एच का मान। तो यहाँ हम लिखेंगे हल। आर का मान कितना है, यहाँ लिखते हैं आर बराबर 7 सेंटीमीटर और एच बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब इसमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब यहाँ मान रखना है 2 गुन्ने पाई का मान 22/7 और आर का मान, यहाँ देखिए स्क्वायर नहीं है, इससे पहले वाले में स्क्वायर था बेलन के आयतन में, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है, तो आर का मान जो है एक ही मर्तबा लिखेंगे, 7 गुन्ने, और एच का मान कितना है, 14। अब यहाँ 7 से 7 को कटाएंगे, अब गुना करते हैं, 22 दूना 44 गुन्ने 14। दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 14 चौका 56 हासिल 5, और 14 चौका 56 और 5 61, 616। अब क्षेत्रफल है तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। अब जो है आखिरी क्वेश्चन, जिसमें जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे बनाते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे हल। बनाना उसी तरह है, सिर्फ जो है हमको फॉर्मूला अलग यूज करना है सब सवाल में। यहाँ आर का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, और एच का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसमें निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब इस पे मान रखना है, यहाँ लिखेंगे 2 गुन्ने पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, 7, इंटू एच का मान 14 प्लस आर का मान कितना है, 7।
यहाँ 7 से 7 को कटाएंगे तो 22 दूना 44। अब 14 और 7 जुड़ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना होगा। 14 और 7 कितना होगा 21। अब इसको गुना करते हैं। 21 चौका 84 हासिल 8। 21 चौका 84 और 8 कितना होगा 92, 924। और यहाँ क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर।